या मान लीजिए एक्स बाई जेड चर है जो 2, 3, 4 या 5 मान प्राप्त करता है, ठीक है। यानी एक्स का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 या 5 में से। उसी प्रकार से बाई का मान भी इनमें से कुछ हो सकता है, 2, 3, 4 या 5 में से, या जेड का मान भी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 या 5 में से। अब कहता है जिनके मान सदैव भिन्न रहते हैं, सदैव भिन्न मतलब अगर एक्स को आप 2 ले लिए तो बाई को 2 नहीं ले सकते हैं, एक्स को 3 ले लिए तो बाई को 3 नहीं ले सकते हैं। मतलब तीनों का मान डिफरेंट लेना है। एक्स का जो मान लिए वो बाई का वो वाला मान नहीं ले सकते, जेड का वो वाला मान नहीं ले सकते। यानी एक्स को अगर आप 2 ले लिए तो बाई का मान 2 और 3 के अलावा 2 के अलावा कुछ आपको लेना पड़ेगा। फिर बाई का कुछ मान लिए तो जेड का मान उसे डिफरेंट लेना पड़ेगा। लेकिन लेना है किस में से? 2, 3, 4 और 5 में से, यही चारों नंबर में से आपको लेना है, ठीक है। फिर कहता है यदि एक्स इंटू वाई प्लस जेड व्यंजन के लिए एम और एन क्रमशः क्या है आपका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। एम जो है मैक्सिमम वैल्यू को शो कर रहा है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू, और एन जो है आपका मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। तो आपसे कह रहा है क्या एम माइनस एन क्या होगा? तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना है, लेकिन आपका जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू जेड के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इंटू जेड के फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉरी एक्स इंटू वाई प्लस जेड के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सारे मान हम मैक्सिमम रखेंगे, सारे मान मैक्सिमम रखेंगे। तो एक्स और वाई का मैक्सिमम मान 2, 3, 4, 5 में क्या हो सकता है? 4 और 5, मैक्सिमम 4 और 5 हो सकता है। तो एक्स को 4 ले लेता हूँ, वाई को 5 ले लेता हूँ, या इसी तरह से एक्स को 5 या वाई को 4 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों डिफरेंट लेना है, ये नहीं है कि दोनों 5 ही ले लिए। मैक्सिमम लेना है तो मैक्सिमम 5 ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक का मान एक्स बाई जेड का मान डिफरेंट होना चाहिए। तो एक को 4 ले लिया, एक को 5 ले लिया, प्लस जेड मैक्सिमम निकालना है तो जेड को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो हमको लेना है 2, 3, 4 और 5 में से ही 4 और 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसी दोनों में से कोई लेना पड़ेगा, 2 या 3 में से। तो 2 या 3 में मैक्सिमम कौन सा है? 3, तो 3 ले लेते हैं। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 5 और 20 प्लस 3 23, ठीक है। यानी एम का मान हम निकाल दिए 23। उसी तरह से एन जो है आपका मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, तो एक्स और वाई को हमको मिनिमम लेना पड़ेगा, सबको मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर मिनिमम निकालना है तो सबको मिनिमम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3, एक्स और वाई को क्या ले लेता हूँ? 2 और 3, ठीक है। वाई को भी, जेड को भी मिनिमम लेना पड़ेगा। तो 2, 3 चूँकि ऑलरेडी ले चुका हूँ, 2, 3, 4, 5 यही 4 वैल्यू है, इसमें 2, 3 ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो 4 या 5 में से कोई लेना पड़ेगा। तो जेड को हम क्या लेते हैं? 4, मिनिमम निकाला तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। अब देखो 3 दूना 6 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? 10। तो एन का वैल्यू 10 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है एम माइनस एन, तो एम माइनस एन क्या हो जाएगा? 23 माइनस 10 यानी कि 13। इसका आंसर 13 आएगा।